अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में 4 मिलियन से ज़्यादा मौत हुई और दुनिया भर की इकनॉमी शदीद मुतासिर हुई। जहाँ इससे बहुत से ममालिक मुतासिर हुए, वहाँ एक मुल्क ऐसा भी था जिसने इससे फ़ायदा भी उठाया। जी हाँ, चीन। चीन ने इस वायरस की वैक्सीन को तैयार किया, पूरी दुनिया के ममालिक को सप्लाई भी किया, तो यकीनन इससे चीन की मैशत को बहुत फ़ायदा पहुँचा। लेकिन अफसोस कि दुनिया पूरी तरह कोविड-19 से आज़ाद भी नहीं हुई थी कि एक और नए वायरस की खबर आ गई। रूस की तरफ से खबर आई है कि अमेरिका एक नया वायरस दुनिया में फैलाने की तैयारी कर रहा है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, अमेरिका किस तरह ये साजिश कर रहा है, अमेरिका को इससे क्या फ़ायदा होगा और रूस को इस साजिश की खबर किस तरह मिली, ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रूस के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी लैब में एक नया वायरस बनाने की एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इसके लिए वो दुनिया भर से जरासीम इकट्ठे कर रहा है और इस मिशन पर काम किया जा रहा है कि ये वायरस पूरी दुनिया में कैसे फैलेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा कवरेज तो नहीं दी गई और अक्सर ममालिक में इसे दिखाया भी नहीं गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के लेफ्टिनेंट जनरल ने कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाए। इनका कहना था कि यूक्रेन में इन्हें अमेरिकी फ़ौज की ऐसी लेबॉरेटरीज मिली हैं जिनमें वो इस वायरस की तैयारी कर रहे थे। लिहाजा जब अमेरिका से इसके मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया कि दरअसल इस लैब में वायरस की तैयारी नहीं हो रही, बल्कि बीमारियों को फैलाने से रोकने के लिए वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से इस जवाब के बावजूद रूस का ये दावा है कि वह दुनिया को एक नई मुश्किल से दो-चार करने जा रहा है। दुनिया भर के ममालिक में इंटेलिजेंस इदारे मौजूद हैं जो खुफिया तौर पर काम करते हैं और अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का पता लगाते हैं। मुमकिन है कि अमेरिका की इस साजिश की खबर भी रूस के इंटेलिजेंस इदारों ने दी हो, जिसके बाद रूस ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों, रवां वर्ष जुलाई के महीने में अमेरिका में एक ऐसा इदारा कायम किया गया जो पेंडेमिक प्रोग्राम के नाम से काम कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद दरियाफ्तशुदा और गैर दरियाफ्तशुदा बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाना है। लिहाजा हम इस प्रोग्राम पर गौर करें तो मालूम होता है कि दुनिया को कोई ऐसा खतरा है जिससे निमटने के लिए अमेरिका पहले से ही तैयारी कर रहा है। ये ऐसा खतरा है जिसके बारे में अमेरिका को पहले से ही इल्म है। इसकी वाहिद वजह यह है कि अमेरिका खुद यही खतरा दुनिया के सामने लाने वाला है। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? दुनिया में पेंडेमिक फैलाने से इसे क्या मिलेगा? दोस्तों, जब किसी वायरस की शिनाख्त कर ली जाए तो इसकी वैक्सीन बनाना भी आसान हो जाता है। अब अगर देखें तो अमेरिका को एक वायरस तैयार करने की कोशिश कर रहा है जिसे वो पूरी दुनिया में फैलाएगा, जिससे बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, वायरस फैलेगा और पूरी दुनिया को माशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है वैसे ही लॉकडाउन भी लग जाए जैसे कोरोना वायरस में लगा था। लेकिन चूंकि ये वायरस अमेरिका ने तैयार किया होगा तो अमेरिका के लिए इसकी वैक्सीन बनाना भी आसान होगा। मुमकिन है वो वायरस शुरू होने से पहले ही इसकी वैक्सीन भी तैयार कर चुका हो। अब इस वायरस के इलाज के तौर पर वो हीरो बनकर इस वैक्सीन को दुनिया के सामने लाएगा और इस वैक्सीन को दुनिया भर में सप्लाई करेगा। वो अपनी मैशियत को बेहतर करेगा। ये बड़े लेवल पर सियासत होती है जो ममालिक अपने मफादात की खातिर खेल रहे होते हैं। इंटेलिजेंस अदारों के जरिए अमेरिका में नए वायरस की तैयारी की खबर मिलते ही बहुत से ममालिक ने इस पैंडेमिक से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत ने चावल की बरामद को रोक दिया है। दुनिया भर में सप्लाई की जाने वाली चावलों की बरामदात में से 40% भारत की तरफ से की जाती थी। अब ये बरामद रोक दी गई है। भारत चावल की पैदावार अपने मुल्क में ही रख रहा है। इस फैसले पर इतराज़ किया गया कि भारत ने बहुत मेहनत के बाद जिन ममालिक के साथ कारोबारी ताल्लुकात बेहतर किए थे, इन्हें चावल फरोख्त करना रोके तो दूसरे ममालिक मार्केट में भारत की जगह ले लेंगे और मुनाफा कमाने लग जाएंगे। लेकिन भारत ने आने वाली सूरत हाल का अंदाज़ा खतरे से पहले लगा लिया। इसका जवाब ये था कि पेंडेमिक की ये इतला सच साबित हुई तो गला बरामद करने वाले ममालिक को मुश्किल वक्त में देखना पड़ेगा इन्हें अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है और इन्हें पूरी करने के लिए दुनिया भर से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग गया था और बहुत से कारोबार मुतासिर हुए थे। बहुत से ममालिक की मैशियत को भी नुकसान पहुंचा था। अगर दोबारा पेंडेमिक आता है और फिर से लॉकडाउन लगने का खतरा होगा, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर होंगे और खुराक की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। इस सूरत हाल में भारत ने अपनी आवाम को कहत के शदीद नुकसान और खुराक की कमी से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि रूस अमेरिका का राज मालूम होने पर इसे दुनिया के सामने क्यों लेकर आया। दरअसल रूस और अमेरिका के दरमियान हालिया यूक्रेन जंग की वजह से कशीदगी चल रही है और अमेरिका यूक्रेन की तरफ है और अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन का इलाका खाली करे और वो जंग बंद कर दे। इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका और उसके हामियों ने रूस पर कई पाबंदियां भी लगाई, लेकिन वो रूस को रोकने में नाकाम रहे। रूस और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा चल रहे हैं। इस वजह से रूस ने यह खबर सुनते ही अपने तक रखने की बजाय अमेरिका को दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिश की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमेरिका की साजिश के बारे में बताया है।
बहरहाल ज़रूरी ये है कि तमाम ममालिक हिकमत अमली के तौर पर इससे निपटने की तैयारी रखें। दोस्तों, इस सूरत हाल को देखें तो सूरत हाल यूँ है कि एक मुल्क वबा फैलाएगा, पूरी दुनिया को मुश्किल में डालेगा और फिर वैक्सीन तैयार करके इन्हें सप्लाई करेगा और फिर सबकी नज़रों में हीरो बन जाएगा। सब लोग इसके एहसानमंद होंगे और इसे बेहतरीन मुल्क समझेंगे कि इसने दुनिया की बहुत मदद की। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कहानी क़यामत की निशानी साबित होगी? क़यामत के करीब दज्जाल आएगा, वो भी लोगों को पहले मुश्किलात में मुब्तला करेगा और ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगा। जब दज्जाल आएगा तब बारिशें नहीं होंगी, कहत होगा। फिर दज्जाल लोगों से कहेगा कि मेरी बात मानो, जो मैं कहता हूँ वो करो, फिर मैं तुम्हें खाना दूंगा, तुम पर बारिश बरसाऊंगा और तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करूंगा। जो लोग इसकी बात मान लेंगे वो इन्हें अपनी जन्नत में दाखिल करेगा और अपनी नेमतें देगा और इन पर से अपनी कैद उठा लेगा, और जो लोग इसकी बात नहीं मानेंगे वो इन्हें मज़ीद तकलीफ़ें देगा और अपनी जहन्नुम में दाखिल कर देगा। इसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही आगाह कर दिया है कि दज्जाल की जन्नत असल में जहन्नुम होगी और इसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी। इसके बारे में एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, जब दज्जाल आएगा और कहत होगा तो हमारे खाने का इंतज़ाम किस तरह होगा? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका खाना, इसका ज़िक्र होगा। जो लोग सुबहान अल्लाह पढ़ते जाएंगे इन्हें भूख का एहसास नहीं होगा। दोस्तों, इस खबर को सुनकर बहुत से लोग परेशान होंगे कि फिर से कई लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे और ना जाने इसकी वजह से कितने लोगों की मौत हो जाएगी। हमें याद रखना चाहिए कि हर इंसान की ज़िंदगी और मौत का वक्त मुकर्रर है। एक मुसलमान को छोटी सी चीज़ पर अजर मिलता है। इंसान को अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह ताला से मदद मांगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।